टॉक रोड के सीताबाड़ी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 67 वर्षीय नवरत्न अग्रवाल को घर से मात्र 200 मीटर दूर दूध लेने जाते वक्त एक सांड ने सींगों से उठाकर पटक दिया। इस हादसे में उनके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी, जिसके बाद वह कोमा में चले गए। 41 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने घर पर आखिरी सांस ली। परिवार ने नगर निगम की लापरवाही को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब नवरत्न सुबह की सैर के दौरान दूध लेने निकले थे। अचानक सामने से आए सांड ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 11 दिन तक वह वेंटिलेटर पर रहे। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने परिवार को सलाह दी कि उन्हें घर ले जाकर सेवा करें। 3 मार्च को नवरत्न को घर लाया गया, जहां सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन 16 मार्च को उनकी जिंदगी की जंग खत्म हो गई। परिवार का कहना है कि इस हादसे के बाद नगर निगम ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। हादसे के 4 दिन बाद 7 फरवरी को परिवार ने सांगानेर थाने में शिकायत दर्ज कराई और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि 41 दिन तक सांड सड़कों पर खुला घूमता रहा। नवरत्न की मौत के बाद 16 मार्च को एडवोकेट नवीन सिंह चौहान ने शिकायत दर्ज की। तब जाकर 17 मार्च को नगर निगम की टीम सांड को पकड़ने पहुंची। नवरत्न के बेटे ने कहा, अगर नगर निगम ने पहले ही सांड को पकड़ लिया होता तो शायद हमारे पिता आज हमारे साथ होते। उनकी लापरवाही ने हमारे परिवार से एक अहम सदस्य छीन लिया। परिवार ने आरोप लगाया कि नगर निगम के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। सांगानेर थाने में दर्ज शिकायत के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान नहीं हो सकी है। परिवार का कहना है कि पुलिस और नगर निगम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस घटना ने जयपुर में आवारा पशुओं की समस्या को फिर से उजागर किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टॉक रोड और आसपास के इलाकों में आवारा सांड और गायों का जमावड़ा आम बात है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। दरअसल जयपुर शहर में यह आवारा पशुओं ने पिछले 8 सालों में चौथी जान ली है। वर्ष 2018 में आगरा रोड स्थित खानिया में सांड के सींग मारने से घायल हुई महिला संजना गुर्जर ने दम तोड़ा था। वर्ष 2017 में जयपुर घूमने आए विदेशी सैलानी जॉन पाब्लो लेपी की मौत भी सांड के मारने से ही हुई थी। 7 साल पहले सांड के हमले में वृद्धा की गई थी जान। उस दौरान अदालत ने सरकार को 2 लाख हर्जाना देने को कहा था। जयपुर नगर निगम में भी एक व्यक्ति की मौत पर निगम को मुआवजा देना पड़ा था। आपको बता दें कि विधानसभा और पीएचक्यू के बीच में कई कॉलोनियों में दिन भर सड़कों पर गाय बंधी रहती है। इसमें लालकोटी, सी स्कीम, एफ ब्लॉक सहित ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां दिन में 2 पहिया निकलना भी मुश्किल होता है। यहाँ पर गायों को बांधने के लिए सड़कों पर भी अवैध बाड़े बना दिए गए हैं। सरकार कब इन घटनाओं को लेकर जागरूक होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। नगर निगम ने पिछले साल शहर को कैटल फ्री बनाने का दावा किया था, लेकिन यह हादसा इन दावों की हकीकत बयां करता है। लोगों का कहना है कि सांड को पकड़ने में कुछ देरी इस बात का सबूत है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। नवरत्न की मौत के बाद इलाके में गुस्सा भड़क उठा है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा, हमने सांड को पकड़ लिया है और इसे गौशाला में भेज दिया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन यह जवाब परिवार और स्थानीय लोगों को संतुष्ट करने में नाकाफी साबित हो रहा है। इस घटना के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान निकाले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इस मामले के अंदर ये नगर निगम ग्रेटर नगर निगम जयपुर में वार्ड नंबर
लगभग 104 का मामला है जहां आवारा पशु कॉलोनी स्थानीय कॉलोनी के अंदर सार्वजनिक रोड पे विचरण करते नज़र आते हैं हमेशा। इसमें पहले भी हम लोगों ने कई एक शिकायत पत्र ज्ञापन वगैरह दिए निगम को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसी के तहत आगे जाके ये बहुत बड़ी एक क्षति उठानी पड़ी है। हमारे नवरत्न जी अग्रवाल हैं जो कि स्थानीय व्यक्ति हैं, वहाँ वो सुबह मॉर्निंग में दूध लेने जा रहे थे और वहाँ पे एक आवारा सांड ने उनको बुरी तरीके से उठा के घायल किया और उठा के पटका, जिसकी वजह से वो 41 दिन तक कोमा में रहे, फोर्टिस हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद आखिरकार उन्होंने 3 दिन पहले दम तोड़ दिया। उसका साफ साफ कारण ये नज़र आ रहा है कि नगर निगम की घोर लापरवाही देखने को मिली है। वहाँ के पार्षद, वहाँ के विधायक, वहाँ के आला अधिकारी, उनको कई बार ज्ञापन दिया गया है, मेरे स्वयं के द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखित रूप में उनको बताया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब नवरत्न जी कोई ऐसा हादसा हुआ और उनकी डेथ हुई, उसके बाद में हम लोगों ने वापस से एक बार एक ज्ञापन दिया, तब जाके नगर निगम उस मामले में चेता है और गाड़ी भेजी और तुरंत उस बैल को पकड़वाया है। ऐसी क्षति आगे ना हो इसके लिए और नवरत्न जी के परिवार को आर्थिक रूप से कोई मुआवजा उपलब्ध कराने, मुआवजा दिलवाने के उससे हम लोगों ने ये आज पहल करी है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी इसका न्याय मिले और मुआवजा मिले।